हेलो, आज हम शुरू करने वाले हैं पूरी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग ऑन अ स्मूथ पेपर। मींस जो हमने अब तक डेमोस्ट्रेशन देखे हैं वो हमने वैल्यूम सरफेस पर देखे हैं। अब हम एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग मींस नॉर्मल पोर्ट्रेट ड्राइंग हमने अब तक की है, उसमें भी थोड़ा सा रियलिज्म हमने अचीव किया था। लेकिन अब इस पूरे सीजन में, पूरे लेक्चर्स में, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग हम कैसे करते हैं। मैं एक जो पोर्ट्रेट है, मैंने पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, जो ड्राइंग है आउटलाइनिंग मैंने की है। पोर्ट्रेट हम क्रिएट करने वाले हैं आज एडी शीरिन की, जो कि हॉलीवुड के काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। मे बी आपने सॉन्ग्स सुने होंगे उनके। जो एज अ रेफरेंस मैं उनकी इमेज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। उस पूरे पोर्ट्रेट में हमारे पास पूरे फेस फीचर्स होंगे, हेयर्स होंगे। मीन्स फेस फीचर्स में आते हैं eyes, eyebrows, nose, lips, neck, beard, hairs, forehead, cheeks, chin, neck and the पोर्ट्रेट। पूरा पोर्ट्रेट निकल कर आएगा जिसमें थोड़ी सी जो ड्रेस का पार्ट है, टी शर्ट का पार्ट है, वो भी इन्वॉल्व है। पूरे इस ड्राइंग के प्रोसेस में हम सीखेंगे कि हम एक स्टेप बाय स्टेप पूरी ड्राइंग को कैसे बनाते हैं। जब हम रियलिस्टिक पेंटिंग को बनाते हैं, जब रियलिस्टिक ड्राइंग को हम क्रिएट करते हैं एट दी स्टार्टिंग से पूरे एंड तक, तो उस रियलिस्टिक ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए जो जो स्टेप्स चाहिए होते हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सीजन लेक्चर्स में हमने सीखे हैं। अगेन मैं सो दैट आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो मेथड है वो आपको याद हो जाएं, इसीलिए मैं अगेन रिपीट करूँगा। अगेन बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा। मोस्टली कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर में मैं एक ओवरव्यू दे दूँ आपको, सो दैट वो जो मेन ओवरव्यू है वो आपको याद हो जाए सबकॉन्शियसली, और आपका जो हैंड और माइंड है वो उसी रिदम में वर्क करें पोर्ट्रेट बनाते टाइम। अगेन किसी भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाने के लिए, मान लीजिए हम लैंडस्केप कर रहे हैं, सीस्केप कर रहे हैं, या फिर हम कोई स्टिल लाइफ पेंटिंग बना रहे हैं, उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो लेयर वाइज लेयर जब हम क्रिएट करते हैं पूरी ड्राइंग को, जो पहला स्टेप होता है वो हमारा स्टेप होता है ब्लॉकिंग का, सेकंड स्टेप होता है मॉडलिंग का, एंड थर्ड स्टेप होता है डिटेलिंग का। एज यू कैन सी, मैंने जो मेरी आउटलाइन है जिसको जिसको मैंने ग्रिड मेथड यूज़ किया था। समटाइम ग्रिड मेथड हम मोस्टली आर्टिस्ट यूज़ करते हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए। फ्री हैंड से इतना ज़्यादा रियलिज्म अचीव करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं वो कर लेते हैं उसी सेम रियलिज्म में। जैसे हमने प्रीवियसली एक पोर्ट्रेट हमने देखा था वैल्यूम सरफेस पर, उसमें हमने काफ़ी अच्छा रियलिज्म अचीव किया था। बट आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं, आप एक अभी सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पर हैं, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई करें तो आप ग्रिड मेथड या ट्रेसिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली भी इस लेवल पर आकर भी मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100% एक्यूरेसी ला पाऊँ। एंड मोस्टली आर्टिस्ट जो, अगर आप गूगल्स करें, मोस्टली वर्ल्ड का जो बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट है, मींस जो बेस्ट सेलिंग जो पेंटिंग्स हैं उनकी जो बेस्ट सेल होती हैं, उनको अगर आप गूगल करें तो वो भी अपनी ड्राइंग्स में, अपनी पेंटिंग्स में ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं टू मेक द वर्क, देयर वर्क मोर रियलिस्टिक। अगेन जो प्रोसेस है सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वो सेम रहने वाले हैं। मैंने एक लेयर ऐड किया चारकोल की लेयर जब हम एक स्मूथ पेपर पर ऐड करते हैं तो वो स्मूथ पेपर को थोड़ा सा ग्रेनी क्रिएट कर देता है। मीन्स हमको स्मूथ सरफेस पर अगर हम डायरेक्टली चारकोल ऐड करेंगे तो इतना ईजिली ऐड नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश हमने एक स्मूथ ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हमने एक लेयर ऐड की। इस लेयर को ऐड करने के प्रोसेस को, स्टेज को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मीन्स पहली जो स्टेज होती है पूरी जो ड्राइंग है हमारी उसको कवर कर देना। हमने पोर्ट्रेट का पार्ट किया है, और हम चाहते तो बैकग्राउंड का पार्ट भी हल्का सा जो शेड है वो दे देते, लेकिन बैकग्राउंड का पार्ट हम एट द एंड ऑफ द पेंटिंग क्रिएट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आवर पर्सनल चॉइस की। हमको अगर उस टाइम वो लगेगा कि क्रिएट करना है तो हम क्रिएट करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम एज अ प्लेन ड्राइंग भी उसको छोड़ देंगे। नाउ अगेन जो इस पूरे लेक्चर में सीखने वाले हैं कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग में आइज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड जो फ्रेम है, जो चश्मे का फ्रेम है, उसको भी हम क्रिएट करेंगे। अगेन फ्लैट ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ स्मॉलर साइज़ का, ब्रस्ट्रो कंपनी का नंबर 2 का ये ब्रश है, एंड ये लॉन्ग हैंडेड ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ। आप शॉर्ट हैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग आर्टिस्ट की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कितना ज़्यादा हैंडल वो कर पाते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टूल को। अगेन कंप्रेस चारकोल में यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक वुडन फ्रेम में रखा हुआ है, एंड
जो प्रोसेस है वो अगेन सेम रहने वाला है। हम चारकोल को स्मज करेंगे अपने शीट पर। स्मज करने से पहले जब हम चारकोल को लोड करते हैं हमारे ब्रश पर, लोड करने के बाद समटाइम्स ज़्यादा चारकोल आ जाता है उस पर, इसीलिए मैंने एक रफ पेपर रखा हुआ है अपने राइट बॉटम साइड में, सो दैट जो एक्सेस चारकोल है वो मैं उस वहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। देन जो फाइनल चारकोल है हम यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग पार्ट में। नाउ आइस का जो ये लेक्चर है पूरा आइस की ड्राइंग का रहने वाला है, इसलिए हम एक आइस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आइस में क्या क्या फीचर्स होते हैं जो जो हमको पता होने चाहिए उनके नेम। सो अगेन एज यू नो, एक नॉर्मल पोर्ट्रेट में आइस के एरिया में हम एक पहले तो हमारे पास आईब्रोज होती हैं। आईब्रोज क्योंकि यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट है हमारा, उन्होंने फ्रेम वेयर किया हुआ है अपनी आइज़ पर, इसीलिए यहाँ पर आईब्रो विजिबल नहीं हो रही है ज़्यादा, लेकिन लेंस के अंदर मीन्स उस फ्रेम, सर्कुलर फ्रेम के अंदर आइज़ ब्रो विजिबल हो रही हैं। वो आईब्रो वाइट हैं, जैसे हमको अपने रेफरेंस फ़ोटो में दिख रही हैं वैसे ही आईब्रो हमको क्रिएट करनी है अपनी ड्राइंग में। सेकंड, जो आई के पार्ट में आता है, मेन जो आई का जो पार्ट होता है वो एक पत्ती की तरह होता है। जो पेड़ की पत्ती होती है, किसी भी पेड़ की पत्ती होती है, उसकी तरह आई की शेप होती है। सो उस शेप में जो सेंटर में एक सर्कुलर प्यूपल होता है, उसका लाइक एक सर्कुलर स्पॉट हो आप बोल सकते हैं। उस पर्टिकुलर स्पॉट का जो नाम है सेंटर में, उसके सेंटर में जो डार्कनेस है उसको प्यूपल बोलते हैं। और आपने मे बी आपने स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, उसका जो रिमेनिंग एरिया है उसको हम इरिस बोलते हैं, IRIS, इरिस बोलते हैं। एंड जो अपर आई लैशेज हैं, मीन्स जहाँ पर आई के अपर कर्व पर जो हेयरी पार्ट होता है थोड़ा सा, उस हेयरी सरफेस को है, इस हेयरी कर्व को मतलब उसको हम आईब्रो बोलते हैं। आईब्रो के ऊपर एक हल्की सी लाइन क्रिएट होती है, मींस जब आईज ओपन है तो जो स्किन है वो फोल्ड हो जाती है हमारी स्किन आई के ऊपर, तो वो जो एक लाइन क्रिएट करती है उसको हम बोलते हैं अपर आईलिड। अगेन ये अपर आईलिड होती है क्योंकि समटाइम्स कभी कभी कोई किसी पर्सन के जो आईलिड है, मतलब जो कर्वनेस है, जो डार्कनेस है, वो समटाइम नीचे भी होती है, इसीलिए वो समटाइम इसीलिए ऊपर वाले को हम ऊपर आईलिड हमने कहा है। नाउ जो प्यूपल का एरिया है वो डार्कर है, सबसे ज़्यादा डार्कर जो एरिया होगा वो प्यूपल का होगा। अगेन उस पत्ती की शेप के अंदर जो ब्लैक स्पॉट है सर्कुलर, उसके अलावा जो वाइट स्पेस रह जाता है उसको हम बोलते हैं स्केलेरा। नाउ जो वाइट जो एरिया है उसको ड्रॉ करने के लिए अगेन मैं प्रोसेस पर आता हूँ वापस। प्रोसेस पर आने के लिए पहले हमने एक लेयर ऐड की चारकोल पाउडर की। चारकोल पाउडर की हम लेयर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो सरफेस है, जो शीट हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। उस स्मूथ शीट के ऊपर रियलिस्टिक चारकोल को क्रिएट करना, रियलिस्टिक चारकोल को वर्क कराना इजी नहीं है, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अपनी फर्स्ट लेयर में चारकोल को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। नाउ मेकअप ब्रश से जब हम एक लेयर को ऐड करते हैं तो वो उस सरफेस को थोड़ा सा ग्रेनी क्रिएट कर देता है, ग्रेनी बना देता है। उसको ग्रेनी बनाने की वजह से हम अगले जो नेक्स्ट लेयर्स होती हैं हमारी, उस लेयर्स में हम ईज़िली ड्रॉ कर पाते हैं हमारी चारकोल की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑन द टॉप ऑफ दैट लेयर। सो अगेन नाउ जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है, जो मैंने अब तक आपको डिस्कस किया है प्रोसेस वो सेम रहेगा। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जो फर्स्ट लेयर होगी हमारी, उस फर्स्ट लेयर में हम क्रिएट करेंगे हमारा ब्लॉकिंग का पार्ट। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा वो होगा हमारा मॉडलिंग का पार्ट, एंड जो थर्ड पार्ट होगा हमारा वो होगा डिटेलिंग का पार्ट। सो नाउ कम टू द पॉइंट। जो फर्स्ट लेयर है आई को क्रिएट करने की, फर्स्ट हमने लेयर दी, देन हमारी वैल्यू स्केल में अगर हम देखें, उस वैल्यू स्केल में जो लाइटर एरिया है, लाइटर एरिया मीन्स वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, उसको ऑप्ट करने के लिए सो मोस्टली हमने ऑलरेडी जैसे हमने लेक्चर्स में सीखा है कि जो वैल्यू 1 है उस वैल्यू 1 को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी इरेजर पेंसिल का, एंड जो वैल्यू 2 है उस वैल्यू 2 को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी कीनेबल इरेजर का। कीनेबल इरेजर जो एक्सेस चारकोल है उसको लिफ्ट ऑफ करती है, मींस हटाती है उस पर्टिकुलर एरिया से, जिस वजह से वो जो लाइटर
टोन है वो क्रिएट होती है, जो लाइटर हाइलाइट्स हैं वो क्रिएट होती हैं। नाउ जो और ज़्यादा लाइटर हाइलाइट्स हैं, मान लीजिए हम इरेजर पेंसिल से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमने प्यूपल एंड इरिस के अंदर जो वाइट हाईलाइट क्रिएट होती है, मीन्स आई के अंदर प्यूपल एंड इरिस के एरिया में वाइट हाइलाइट्स जो रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं लाइट के, उस रिफ्लेक्शंस को क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया मैकेनिकल इरेज़र का। मीन्स मैकेनिकल इरेज़र काफ़ी हमें इजीली हो जाता है, जो हमारा डार्क चारकोल हमारा लगा हुआ है शीट पर, उसको रिमूव करने के लिए। नाउ जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरी ड्राइंग का, जो इस मास्टरी कोर्स को आपने शुरू किया है, इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो स्किल है वो आप सबकॉन्शियसली डेवलप कर पाओ। मींस जो आपकी आइज़ हैं वो 3D ऑब्जेक्ट में भी 2D शेप्स एंड वैल्यूज़ को जिस दिन देखना शुरू कर देंगी, आप चारकोल ड्राइंग में मास्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मीन्स जो 3D ड्राइंग्स आपको दिखती हैं, आप रियल लाइफ में जो 3D ड्राइंग्स आप देखते हैं, उन 3D ड्राइंग्स को देखने के बाद अगर आप अपनी ड्राइंग्स में उस सेम वे में उन वैल्यूज़ को एंड उन शेप्स को क्रिएट कर पाए, उन सेम शेप्स में उन वैल्यूज़ को क्रिएट कर पाए, तो आप इस स्किल को मास्टर कर लेंगे। सो हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम यही कर रहे हैं। हमें रेफरेंस इमेज में जो हमारे रेफरेंस इमेज में जो वैल्यूज़ दिख रही हैं जिस शेप में, हमें उसी शेप में वही वैल्यूज़ क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। जो टूल्स मैंने डिस्कस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं, काफ़ी मास्टर लोग इन्हें यूज़ करते हैं। एंड जो ब्रांड मैंने आपको अब तक बताए हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हीं ब्रांड के वो टूल्स लें, सो दैट आप अगर दूसरे कोई लोकल ब्रांड अगर आप यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू नहीं आ पाएगी, जो वैल्यूज़ जो सेम रेफरेंस में आपको विजिबल हो रही है। सो नाउ अगेन स्मूथ पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ सेथ मोर का, जो कि है 300 GSM में। मीन्स GSM इज़ अ क्वांटिटी टू मेज़र द थिकनेस। अगर कोई शीट है वो अच्छी थिक शीट है तो उस पर आप लेयर्स ज़्यादा ऐड कर पाएंगे, वो रिमूव नहीं होगी। जो उसकी सरफेस है वो आपको अलाउ करेगी नंबर ऑफ़ लेयर्स देने में, एंड जो एरिया है वो आपको जो थिकनेस है शीट की वो आपको अलाउ करेगी कि आप उसमें डेप्थनेस क्रिएट कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ़ लेयर्स। सो अगेन जो शीट है वो आपको अलाउ करती है उस सेम रियलिस्टिक ड्राइंग क्रिएट करने के लिए। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल्स यूज़ करें, सो दैट जो आपकी मेहनत है वो सेम उसी रूप में निकल कर आए, वो मेहनत आपकी सेम एफर्ट्स जो हैं आपके वो सेम वे में निकल के आएँ, जो आप जितना आप एफर्ट्स उसमें ड्राइंग को क्रिएट करते टाइम डाल रहे हैं। सो फर्स्ट लेयर है वो हमने फर्स्ट लेयर क्रिएट की, ब्लॉकिंग की। अब हम हमारा जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग का वो होता है मॉडलिंग का। मॉडलिंग के पार्ट में हमारी जो वैल्यू स्केल पे अगर हम ध्यान दें तो वैल्यू स्केल में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन वैल्यूज़ को हमें ऑप्ट करना होता है लेयर बाय लेयर। हमें बार बार चारकोल लेना है, अपने ब्रश को लोड करना है चारकोल से, एंड उस ब्रश को स्मच करना है, स्मूथनेस क्रिएट करनी है, ब्लेंड भी करना है। मीन्स हम अपनी लाइन तो क्रिएट कर ही रहे हैं एंड से एक स्मूथनेस भी क्रिएट कर रहे हैं हमारे लेक्चर में, हमारे ड्राइंग में। सो अगेन आई विल सजेस्ट यू कि जो चारकोल को यूज़ करना है, जो चारकोल को हम यूज़ करते हैं हमारे पेपर स्टम्प से, हमारे ब्रशेस से, मीन्स फ्लैट ब्रश से, फिल्बर्ट ब्रश से, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेम चारकोल को आप यूज़ करके देखें, अप्लाई करके देखें, और अपने प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट करके आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। आपको जो स्किल है वो आपकी इम्प्रूव होगी जब आप खुद उसको ट्राई करेंगे। नाउ फर्स्ट लेयर थी हमारी। सेकेंड लेयर में जब हमने ऑलरेडी हमने एक लेयर ऐड की है चारकोल की, तो उसको हमने इरेज करने के लिए जो हमारे स्कैलरा का जो पार्ट है, जो वाइट पार्ट है आइज़ का, उसको सेम वैल्यू ऑप्ट करने के लिए हमने उस पर इरेज़र पेंसिल यूज़ किया। इरेज़र पेंसिल यूज़ करने के बाद जो अपर कर्व हैं एंड जो लोअर कर्व हैं उनको डार्कर करने के लिए मैंने यूज़ किया फ्लैट ब्रश का। फ्लैट ब्रश से अगेन एज यू नो फ्लैट ब्रश अलो करता है हमको लाइंस क्रिएट करने में, एंड साथ ही साथ अच्छा स्मूथनेस और स्मज क्रिएट करने में। जो फिल्बर्ट ब्रश है, फिल्बर्ट ब्रश से हमको इतना ज़्यादा अच्छा स्मूथनेस और स्मजनेस क्रिएट नहीं होती है, उससे लाइंस क्रिएट नहीं होती हैं, उससे स्मूथनेस क्रिएट हो जाती है। मीन्स
जो आई पार्ट है, आई का जो रिमेनिंग पार्ट है, वहाँ पर हमने यूज़ किया है फिल्बर्ट ब्रश, क्योंकि फिल्बर्ट ब्रश से लाइंस क्रिएट नहीं होती है, फिल्बर्ट ब्रश से स्मूथनेस अच्छी क्रिएट होती है। एंड जो लाइंस हमको, क्योंकि आइस का पार्ट है एंड जो फ्रेम का पार्ट है, उन फ्रेम का एंड आई के पार्ट में हमको लाइंस क्रिएट करनी है, वो भी स्मूथ लाइंस क्रिएट करनी है। इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं चारकोल को, अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। अगेन जो सेकंड लेयर है, मींस अगला जो स्टेप है हमारा, वो है हमारा जो डार्क स्पॉट है, सर्कल है, डार्क आई के सेंटर में जो डार्क सर्कल है उसको क्रिएट करना। जो वो डार्क सर्कल है वो प्रॉपर डार्क सर्कल नहीं है, क्योंकि जो अपर हाफ जो कर्व होता है वो हमारा हमारे जो अपर आईलिड है उससे कवर हो जाता है। इसीलिए जो सर्कल होता है वो हमको रिमेनिंग 80 to 70% विजिबल होता है एंड हमको वही ड्रॉ करना है। मींस यू कैन से हम एक हल्का सा यू क्रिएट करना है, हमें प्रॉपर सर्कल क्रिएट नहीं करना है। उसको सेम शेड में देने के बाद, मींस सेंटर ऑफ द आई जो सर्कुलर है, उस सर्कल के जो सेंटर है वहाँ पर जो इरिश का पार्ट है वो प्रॉपर डार्क है, प्रॉपर ब्लैक पार्ट है। इसीलिए हम उसमें प्रॉपर डार्क पार्ट क्रिएट करेंगे, डार्क स्पॉट क्रिएट करेंगे। उस डार्क स्पॉट को क्रिएट करने के बाद जो इरिश का रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग सर्कुलर पार्ट है, वहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट होगा, मीन्स एज पर डार्कनेस होगी। एंड जो हल्की सी रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कर्व है वहाँ पर हल्की सी वैल्यूज़ कम होंगी, मीन्स वैल्यू 7 है। तो वहाँ पर हम अगेन ब्लेंड करेंगे, हमारे चारकोल को स्मज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है वो होगा आईब्रो का, क्योंकि रेफरेंस फ़ोटो की जो आईब्रो है वो हाईलाइट हो रही हैं जब हम, क्योंकि जो सोर्स ऑफ द लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जो रिफ्लेक्शन है वो राइट साइड क्रिएट हो रहा है। मीन्स जो मेन हाइलाइट्स हैं, लाइक जैसे आप नोज़ में देख रहे हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा नोज़, लिप्स एंड नेक का पार्ट क्रिएट करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है वो, आज के लेक्चर में हम ओनली आइज़ एंड फ्रेम को क्रिएट करने वाले हैं, रियलिस्टिक आई एंड फ्रेम को। सो जो आईब्रो का पार्ट है वहाँ पर जो रियलिस्टिक हाइलाइट्स क्रिएट हो रही हैं, लाइट हाइलाइट्स क्रिएट हो रही हैं, उन लाइट्स हाइलाइट्स को हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। अगेन पहले हमने जो हमारा एरिया है उस एरिया को स्मज किया, हल्के से ब्लेंड किया हमारे चारकोल को विद द हेल्प ऑफ फिल्बर्ट ब्रश। एंड फिल्बर्ट ब्रश से वो वैल्यूज़ देने के बाद, मीन्स वैल्यू 4 और 5, लगभग वैल्यू 4 को क्रिएट करने के बाद हमने इरेजर पेंसिल से आईब्रोज़ को इरेज किया। मीन्स आई ब्रोज के जो हेयर का पार्ट है उनको हमने इरेज किया। इरेज करने के बाद हमने उस हाइलाइट्स को, जहाँ पर हाइलाइट्स हमारी विजिबल हो रही हैं, उनको हमने वाइट इरेज किया। देन जो लोअर आई है, मींस आई का जो लोअर स्किन का पार्ट है, उसको क्रिएट करने के लिए जो वहाँ पर हल्की सी कर्वनेस एंड जो वैल्यूज़ ऑप्ट हो रही हैं, वैल्यू ड्रॉ हो रही हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए हमने यूज़ किया फिल्बर्ट ब्रश का। नाउ हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है वो, हमारा फर्स्ट प्रोसेस यही रहता है कि हम पहले तो ब्लॉकिंग करें हमारे पूरे ड्राइंग की। जैसे सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेज पर हम यूज़ करते हैं मॉडलिंग का। मॉडलिंग का मीन्स हम जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, रिमेनिंग 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8, इन वैल्यूज़ को हम ऑप्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड चारकोल। मीन्स हमारा जो पोर्ट्रेट है, हमारा जो कोई भी ड्राइंग है, उसमें 80 to 90% ड्राइंग हम ओनली चारकोल पाउडर से करते हैं। ओनली ब्रश का यूज़ आप टूल्स का, जो भी हमारे टूल्स हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प हैं, हमारे ब्रशेज़ हैं, उनका यूज़ करते हैं, इरेजर पेंसिल है, उनका यूज़ करके हम जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, मींस 90% वैल्यूज़, अगर वैल्यू स्केल को हम 90 में मतलब 90% अगर वैल्यू स्केल का हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए हमें कहीं भी पेंसिल की नीड नहीं है। जो सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है उसकी नीड नहीं है, इसीलिए हम उन वैल्यूज़ को ऑप्ट करते हैं हमारी ड्राइंग में चारकोल पाउडर से। एंड जो रिमेनिंग वैल्यू है, वैल्यू 9, उस वैल्यू 9 को हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल आप कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर जब हम डिटेल में वर्क करते हैं, कोई भी डिटेल में हम लाइन्स एंड कर्व्स क्रिएट करते हैं, उन डिटेल में लाइन्स एंड कर्व क्रिएट करने के लिए जो हमें पेंसिल चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। जो शार्पनेस जब आपको पेंसिल में मिलेगी तो आपको कंट्रोल अच्छा मिलेगा एंड लाइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन्स क्रिएट होंगी। हम अपर आईलैशेस क्रिएट कर रहे हैं, जो प्यूपल की जो डार्कनेस है वो क्रिएट कर रहे हैं,
इरिस की जो एज है, जो कर्व में जो एज क्रिएट हो रहे हैं इरिस में, वो क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो अपर आईलिड है अगर हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो डार्कनेस हमें चाहिए वैल्यू 9 में जो हमें विजिबल हो रही है, उस डार्कनेस को क्रिएट करने के लिए हमको एक शार्प पेंसिल चाहिए, शार्प फाइन लाइन क्रिएट करने वाला कोई टूल चाहिए, जो कि है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। आप चाहे तो जर्नल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। जर्नल की जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है वो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है, जिनकी वजह से जो फाइन लाइंस हैं वो हमको ईजिली थोड़ा सा नहीं मिल पाते, मीन्स उनको ब्लेंडिंग की नीड होती है। जैसा हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जब हम एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हैं हमारे पेपर पर, तो वो थोड़े से सरफेस पर स्टक हो जाता है चारकोल, उनको ब्लेंड होने का नीड चाहिए होता है, उनको ब्लेंड होना चाहिए की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट है वो यूज़ करते हैं, एंड हमको करनी भी चाहिए, क्योंकि जो ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा चारकोल पाउडर हमको क्रिएट करके देता है उसमें। नाउ जो फ्रेम का हाईलाइट पार्ट है, उस फ्रेम का हाईलाइट पार्ट को क्रिएट करने के लिए जो रिफ्लेक्शन लाइट्स की क्रिएट हो रही हैं फ्रेम के कर्वनेस के ऊपर, मींस कोई भी कर्वी सरफेस होता है, जैसा हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन वैल्यूम एंड स्मूथ सरफेस में सीखा था कि कोई भी अगर कर्वनेस है किसी बॉडी के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है, एक स्पॉट होता है जहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा प्योर वाइट एरिया का स्पॉट क्रिएट होता है। वैसे ही जो फ्रेम है, उस फ्रेम, चश्मे के फ्रेम में जो कर्वनेस है उन फ्रेम के ऊपर, इस कर्वनेस में एक लाइटर एरिया विजिबल हो रहा है। उस लाइटर एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया है इरेजर पेंसिल का। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है फ्रेम का, उस रिमेनिंग पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, उसको ब्लेंड करने के लिए अच्छे से, आई एम यूजिंग सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। कैमल ब्रांड का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टू मेक द पोर्ट्रेट मोर रियलिस्टिक एंड मोर वाइब्रेंट। एंड जो डेप्थनेस है, जब हम कोई भी रियलिस्टिक चारकोल पेंटिंग या फिर चारकोल ड्राइंग को जब हम क्रिएट करते हैं, तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो प्लेन वाइट शीट है, हमारे पास एक वाइट शीट है जिसकी वैल्यू 1 है, उस वैल्यू 1 को उन्हीं शेप्स में, जो शेप्स में हमने आउटलाइन की है, उन्हीं शेप्स में हमें उन सेम वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड पेंसिल्स। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा प्रोसेस। वैल्यू स्केल को हमें हमारी ड्राइंग में अप्लाई करना है, जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा डार्कनेस हैं, वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट करनी है, जहाँ पर ज़्यादा लाइटनेस है वहाँ पर ज़्यादा लाइटनेस ड्रॉ करनी है। पहली स्टेज में हम ब्लॉकिंग करते हैं, क्योंकि हमें जो सरफेस है वो हल्का सा ग्रेनी क्रिएट कर देता है। उसको ग्रेनी को क्रिएट करने के बाद हम वैल्यू स्केल में अगर हमको वैल्यू 1 ड्रॉ करनी है, तो वैल्यू 1 को ड्रॉ करने के लिए हमको इरेज़र पेंसिल का यूज़ करना होता है, क्योंकि इरेज़र पेंसिल है वो इरेज़ कर देता है उस चारकोल को उस पर्टिकुलर एरिया से, और जो शार्पनेस है वो एक फाइन लाइन क्रिएट करती है। नाउ वैल्यू 2 है, क्योंकि जो रिमेनिंग वैल्यू है, मीन्स प्योर फाइट हमको नहीं चाहिए, हल्का सा शेड हमको वहाँ पर अगर चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए वहाँ पर, वैल्यू 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमको यूज़ करना है हमारी कीनेबल इरेज़र। कीनेबल इरेज़र जो एक्सेस चारकोल है उसको लिफ्ट ऑफ करेगी, प्योर लिफ्ट ऑफ नहीं करेगी। अगर हमको प्योर लिफ्ट ऑफ कराना है तो हम यूज़ करेंगे इरेज़र पेंसिल का। हम अगर डार्कनेस में अगर हमको प्योर वाइट स्पॉट चाहिए, मीन्स वाइट इरेज करना है हमको, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी इरेज़र मैकेनिकल इरेज़र पेंसिल का। नाउ जो इरेज़र पेंसिल है एंड जो मैकेनिकल इरेज़र पेंसिल है, दोनों का पर्पस एंड काम एक ही है। कंट्रोल आपको इरेज़र पेंसिल में ज़्यादा मिलेगा, मैकेनिकल पेंसिल में कंट्रोल थोड़ा सा कम मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल चॉइस कि आप कितने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। सो कंट्रोल के लिए ये पर्सनल यहाँ पर चॉइस आ जाती है। आप यूज़ करके देखिए कि क्योंकि जो इरेज़र पेंसिल है उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो थोड़ा सा थिक होता है, जिसकी वजह से पकड़ने में वो इतना ज़्यादा ईजिली नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी मोटर एंड सेल होते हैं, बैटरी होती है, जिसकी वजह से जो स्किन का पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा कंट्रोल थोड़ा सा हमें कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू द इरेज़र पेंसिल। नाउ
जो भी पूरी रियलिस्टिक ड्राइंग थी उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि हमने पहले क्या किया, सेकेंडली हमने क्या किया एंड थर्डली हमने क्या किया। पहले हमने एक फाइन ब्लॉकिंग के पार्ट हमने किया, देन मॉडलिंग के पार्ट में हमने वैल्यूज़ क्रिएट की 2 से 9 8 तक। देन जो लास्ट स्टेज है डिटेलिंग का पार्ट है, वहाँ पर हमने यूज़ किया वैल्यू 9 के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल हमने यूज़ की। एंड अगर वहाँ पर हमें हाइलाइट्स क्रिएट करनी है, हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया हमारी इरेज़र पेंसिल का, जो कि काफ़ी अच्छा कंट्रोल हमको देती है हमारी ड्राइंग को क्रिएट करने में। नाउ हमारी जो पोर्ट्रेट में जो फर्स्ट लेक्चर है आज का, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। हाउ टू मेक रियलिस्टिक आइज़, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप। आई विल सजेस्ट यू, बाकी जो भी इमेजेस हैं, जो मॉड्यूल हैं, वो सब कुछ आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे आगे। एंड आई विल सजेस्ट यू कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखिए और प्रैक्टिकली उन थ्योरीज़ एंड कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स को अप्लाई करके देखिए जो मैंने अब तक डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो अब तक आप उसको सिखाए हैं, सो दैट जो कोर्स का पर्पस है आपको इस कोर्स को खरीदने के सीखने का जो स्किल है वो आप खुद डेवलप कर पाओ और अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस में उन सभी ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सेम रियलिस्टिक ड्राइंग क्रिएट कर पाओ। सो ये था हमारा आज का प्रोसेस। अगेन सेम फर्स्ट हमने स्टार्ट किया ब्लॉकिंग से, देन मॉडलिंग में हमने वैल्यू स्केल में हमको ये ध्यान ये रखना है कि हमें जो वैल्यू स्केल में जो भी वैल्यूज़ दिख रही हैं हम उन्हीं वैल्यूज़ को ऑप्ट करें अपनी ड्राइंग में, और देन जो पोर्ट्रेट होगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को करने के बाद जो पोर्ट्रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक होगा जितना ज़्यादा रियलिस्टिक आपकी आइज़ देख पा रही हैं रियल में।